जहां पर sin 2x मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ओके, तो एट व्हाट पॉइंट्स इन द क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए हम फाइंड करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ये जो sin 2x है इसको हमने f of x के इक्वल अज्यूम कर लिया। f of x इज इक्वल्स टू sin 2x। नाउ हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो sin 2x का क्या होगा cos 2x, फिर 2x का करोगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक, अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इस 2 इंटू कॉस 2x को 0 के इक्वल हम रखेंगे, बट 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो cos 2x को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स cos 2x इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। और cos 2x इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो यही वाला रूल लग जाएगा, यानी कि cos थीटा अगर 0 है तो थीटा, अब देखो थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 2x आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो 2x है यानी कि थीटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए 2n + 1 π/2 के इक्वल। ओके, तो 2n + 1 π/2 के इक्वल, बट हमको तो x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड करिए और लेफ्ट में भी और राइट में भी। ओके, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया, 2 से हमने राइट में डिवाइड किया। जब यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ π/2 की जगह क्या हो जाएगा π/4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड करने मतलब। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 गया और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 2n + 1 और π/4। अब हम क्या करेंगे, हम n क्या होता है इंटीजर, तो हम इंटीजर लेना शुरू करते हैं। चलिए, तो n अगर हमने 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 × 0, 0 + 1 1, 1 × π/4 π/4, तो x की वैल्यू आई हमारे पास क्या π/4। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास कैसे आएगी, x इज इक्वल्स टू n की वैल्यू आप 1 रखिए, तो 2 1 2 + 1 3, 3 π/4, तो 3 π/4। अब बच्चे बोलेंगे सर n की नेगेटिव वैल्यू आप नहीं रख रहे हो। अगर आप n की नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो जरा इस इंटरवल का ध्यान करिए, इस इंटरवल को आप फोकस करिए। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपने n की वैल्यू -1 रखी, क्योंकि n इंटीजर है ना, तो आप -1 भी रख सकते हो। तो अगर आपने n की वैल्यू -1 रखी तो 2 × -1 ये क्या हो जाएगा आपका -2 और -2 + 1 -1 और -1 × π/4 π/4। अब आप ध्यान से चेक करिए, जो -π/4 है तो नेगेटिव एंगल आ गया, ये तो 0 के पीछे चला गया, तो ये इस क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, यानी कि -π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi, करेक्ट। इसलिए हम n की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे। तो आपको इंटरवल का भी ध्यान रखना है कि जो आप x निकाल रहे हो वो इंटरवल में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो π/4 आया है, ठीक है, तो ये π/4 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दिस π/4 बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल, और ये 3 एक्चुअल में π/4 का मतलब स्टूडेंट्स होता है 45 डिग्री। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आपको पता होगा, 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको 180/π से मल्टीप्लाई करोगे तो 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, आई थिंक। यस, आप निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर हम निकालें तो n की वैल्यू हमने क्या रखी थी, और 0 पुट करी थी, फिर 1 पुट करी थी, अब 2 पुट कर, n की वैल्यू 2 पुट करो, नेगेटिव नहीं रख सकते हो, मैंने आपको बताया। 2 to the 4 + 1 5 π/4, तो आ जाएगा x का वैल्यू कितना 5 π/4। 5 π/4 का मतलब पता है क्या होता है 180/π से इसको मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल होगा, बाकी आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 225 डिग्री होता है इसका मतलब। ठीक है, और x देखो ये रेडियन में और ये डिग्री में, मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए, क्योंकि 0 से 2 पाई 360 डिग्री होता है, तो 0 से 360 डिग्री के बीच में ही तो आता है 225 और 135 डिग्री। इसलिए हम x की ये सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो x की वैल्यूज़ हैं ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं। अब n की वैल्यू 3 लो, तो 2 3 6 + 1 7 π/4, तो आ गया हमारे पास क्या, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन एक शायद करके भी दिखाया है जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था इस एक्सरसाइज का तब। तो 7 π/4 का मतलब होता है आई थिंक 315 डिग्री। ओके, आप इसको सॉल्व करिएगा, 180/π से मल्टीप्लाई करो यार, इसको पता चल जाएगा। अब 315 जो है वो 0 से 360 के बीच में ही तो आता है, तो बिल्कुल सही। अब हम n की वैल्यू कितनी लेते हैं, n की वैल्यू हम लेते हैं कितनी, कहाँ तक ले ली हमने, 3 तक ले ली। 4 लो, 2 4 8 + 1 9 π/4, तो x इज इक्वल्स टू 9 π/4। ये 2 पाई से बड़ा है, चेक कर लो, ये 2 पाई से बड़ा है, इसको डिवाइड लगाओ ना, 9/4 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग पाई, जो होगा 2 पाई से बड़ा ही तो होगा, फिर भी आप इसको डिग्री में चेंज करके देखिएगा ये 360 से बड़ा आएगा, तो हमने इसको नहीं लिया। तो अब आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या आए हैं आपके पास, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो π/4 है, 3 π/4 है, 5 π/4 है और 7 π/4 है। यानी कि उन्होंने हमसे पूछा था कि ये जो फंक्शन है f (x) sin 2x, ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया है तो आपको 1
2 3 4 पॉइंट्स पे तो आपको चेक ही करना है, साथ पे आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, 0 और 2 पाई पे भी आपको चेक करना है कहीं ये फंक्शन 0 और 2 पाई पे तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं अटेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि क्या आप चेक करोगे कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, मतलब उसको चेक करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होगा। लगाने को मैं लगा के आपको दिखा दूंगा, चलिए मैं दिखा ही देता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, जरा ध्यान से चेक करिए कि ये जो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आया है या 3 पाई बाई 4 या 5 पाई बाई 4 या जो भी आया है, ठीक है, या ये एंड पॉइंट है, जो भी एंड पॉइंट तो छोड़ो, ये सारे पॉइंट्स में से आपको ना एक बात क्लियर है, पता है, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है तो फाइनली साइन ना, और ये तो पीरियोडिक होता है, ठीक है, साइन 2x हो गया तो क्या हुआ, ठीक है, बट है तो साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है। और आपने ध्यान से चेक किया है कि जब साइन का ग्राफ आता है तो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है, ये तो आपको इतना तो पता ही होगा, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक। और साइन में हमने देखा था कोई भी पॉइंट हमको ऐसा नहीं मिलता जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता हो। फिर भी आइए हम आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कहाँ पर, ये आप हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर। तो ये स्टूडेंट्स 4 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिले थे। सबसे पहले हम पाई बाई 4 के लेफ्ट और राइट पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन हम चेक करते हैं, ठीक है। तो पाई बाई 4 के लेफ्ट में कोई ऐसा पॉइंट चूज़ करिए, सपोज हमने पाई बाई 6 चूज़ किया, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 6 कितना होगा, 2 इंटू कॉस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाई 6, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्लियरली ये जो कॉस पाई बाई 3 है, कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस 60 यानी कि 1/2, तो ये 1/2 और 2 इंटू 2 1 आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर साइन कैसा आया, पॉजिटिव। अब पाई बाई 4 के राइट में कोई एंगल चूज़ करो, पाई बाई 4 के राइट में कोई एंगल अगर हम चूज़ करें तो पाई बाई 4 के राइट में एक एंगल आता है पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री है ना, 45 के राइट में 60 डिग्री आता है। तो पाई बाई 3 पे अगर मैं चेक करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 इंटू कॉस, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स का आपको साइन चेक करना है ना, तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 3 आप निकाल रहे हो, तो यहाँ आप क्या पुट करोगे, कॉस 2 और एक्स की जगह आप रखोगे पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं, क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 2 इंटू कॉस 2 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 पाई और माइनस पाई क्या होगा, 2 पाई बाई 3, तो बिल्कुल सही लिखा है हमने। भाई इसको सॉल्व कर रहा है, ये पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, 2 पाई बाई 3 होता है। अब 2 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, हाँ भाई कॉस पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पाई होता है, तो पाई माइनस यहाँ पे 0, ये पाई बाई 2, तो यहाँ कहीं पाई, देखो ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए यार क्लास 11 का, मैं कई बार मैं शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए आपको, ओके। तो कॉस पाई, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन जैसे ही आते हैं, है ना, मैक्सिमा मिनिमा में या कहीं और, आप तुरंत घबरा जाते हो क्योंकि 11th में ठीक से आपने पढ़ा नहीं है। अब यह आपकी गलती है, सबसे ज़्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ना चाहिए था, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं वहाँ पर। फिर भी जब क्लास 12 में आया करे तो जो मैं बता रहा हूँ आप घबराया ना करो, आप चीज़ें देखा करो, है ना, करने से ही आएगा। तो ऐसा घबरा के आप उसको छोड़ दोगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, और एग्जाम में तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिना तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया, कभी कभी तो मॉडुलस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मिक्स करके आता है, इसीलिए क्लास 12 का मैथ्स थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जरा, पाई माइनस थीटा कहाँ था, सेकंड क्वाड्रेंट, और आफ्टर स्कूल टू सिनेमा सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है, पाई बाई 3 है। अब जो भी हो ये नेगेटिव आ गया तो वैल्यू आपकी कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि कॉस पाई बाई 3 कितना होता है आपका, ये होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 2, ये -1 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका साइन कैसा, नेगेटिव आ गया, करेक्ट। तो यानी कि जो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, ये हो गया आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ लोकल, हाँ भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ये, करेक्ट। अब आप समझ रहे होगे 3 पाई बाई 4 के लेफ्ट में नहीं चेक करना है, वो तो अपने आप नेगेटिव आ गया। अब 3 पाई बाई 4 के हम राइट में चेक करेंगे, ठीक है। चेक तो आप खुद भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको।
और पता है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको चेक नहीं करना है, आप सीधे क्या करोगे मैं बता दे रहा हूँ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप सीधे इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालना और एंड पॉइंट पे निकालना, चेक नहीं करना है वहाँ, पता है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है यार, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब इसका ग्राफ से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, इसमें हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिलता है, एक्स की क्यूब में, है ना। तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3π/4, 3π/4 कितना, 315 डिग्री, और 5π/4 होता है आपका 225 डिग्री, ठीक है। तो 300 सॉरी ये होता है 315 बोल रहा हूँ, ये होता है 135 डिग्री और ये होता है 225 डिग्री। तो इनके बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू जो हमको पता हो, यस पाई ले लेते हैं यहाँ पर। तो 3π/4 के राइट में एक एंगल आएगा जिसका नाम क्या होगा, पाई। तो हम निकालते हैं क्या, f' ऑफ पाई अगर हम निकाल लें तो ध्यान से चेक करिए, 2 × cos 2π, करेक्ट। और cos 2π कितना हो जाएगा, cos 2π हो जाएगा मेरे ख्याल से, कितना हो जाएगा cos 2π, cos 2π हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास कितना, 2 आ गया, सही है। cos 2π कितना होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है, क्योंकि sin 2π कितना होता है, sin 2π आपका कितना होता है, sin 2π होता है आपका 0, करेक्ट। तो cos 2π कितना होगा आपका 1 होगा, ओके। तो 2 1 2, ये तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि फिर से साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब देखो 3π/4 के लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो 3π/4 है ये क्या है आपका, ये 3π/4 है आपका पॉइंट ऑफ लोकल, हाँ भाई नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, करेक्ट। अब 5π/4 225 है और 7π/4 क्या है हमारा 315 डिग्री। तो 225 और 315 के बीच में हमको कोई एंगल पता है क्या, जिस पे हम आराम से वैल्यू निकाल सकें, ओके। तो ऐसा एंगल कोई ढूंढिए ज़रा, कौन सा एंगल हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमको पता हो जाए। 225 का मतलब क्या होता है, ये होता है 180 + 45 है ना, और 180 में अगर हम 60 ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 0 और 14 240 डिग्री, ठीक है। हाँ 240, और 240 को अगर हम रेडियन में चेंज करें तो हो जाएगा हमारे पास कितना, ये एक्चुअल में हो जाएगा क्या, पाई + π/3, ये हो गया पाई और ये हो गया π/3, 3π मतलब 4π/3, ठीक है ना। तो 4π/3 एक ऐसा एंगल है जो इन दोनों के बीच में आता है, करेक्ट। तो हमने वैल्यू कहाँ निकाली, f' की 4π/3 पे, यानी कि f' ऑफ 4π/3 का मतलब आप समझ रहे होगे, पाई + π/3, करेक्ट। तो क्या है फंक्शन आपका फंक्शन है, मतलब जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन आया था वो था 2 × cos 2 × x, और ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा साइन, अभी आप देख लीजिएगा। 2 × x की वैल्यू कितनी रखोगे, 4π/3, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 8π/3, यानी कि 2 × cos 8π/3, करेक्ट। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, पता चल जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तभी तो हमें डेरिवेटिव का साइन पता चलेगा ना। 5π/4 के राइट में यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली कितनी, 4π/3 पे, तो यहाँ पे साइन पता चल जाएगा, ओके। तो देखते हैं ज़रा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे 8π/4 का मतलब क्या होगा, 8π/4 का मतलब होगा 8π/3 का मतलब होगा 180/π से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये गया 3 6 0 है ना, तो जगह 8 चौके 48 48 480 है ना। 480 का मतलब क्या होगा कि हो जाएगा आपका कितना, 360 + समथिंग, 8 - 6 2, आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है क्या, 2 × cos, देखिए 360 में 180 ऐड करोगे तभी 480 मिलता है, ये 480 ही है ना। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π और प्लस 120 का मतलब क्या होता है, 120 का मतलब होता है, 120 का मतलब क्या होता है, 120 का मतलब होता है आपका, इसको हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब तो बेसिक है, आपको आता होगा, 6 2 9 12 6 3 2π/3, ठीक है। तो cos 2π + 2π/3, अब आप ध्यान चेक करो, 3 2 6 + 2 8π/3 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो cos 2π + थीटा कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 2π + थीटा, ये देखो यहाँ 2π आता है,
ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2 और यहाँ पर वापस 2 पाई। तो 2 पाई प्लस थीटा कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस 2π/3 हो गया ये, ठीक है। अब वापस से 2 इंटू कॉस 2π/3 का मतलब क्या? π/2 प्लस π/6, करेक्ट। चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो यही होगा, है ना, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें वापस एलसीएम लेके, अरे 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 तो होता है, ये 90 और ये क्या है? 30। अब cos 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि ये आ जाएगा क्या? माइनस ऑफ cos थीटा, और थीटा क्या है? π/2 प्लस थीटा क्या? π/6। तो ये आ गया लेस देन 0। यही मैं आपको दिखाना चाहता था, बेवजह का ये सब टाइम वेस्ट है, फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बच्चों दिखा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू मेरी क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आप करिएगा, अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ 7π/4 के राइट में जाके चेक करिएगा, ठीक है। और राइट में जब आप चेक करो तो कहाँ पे चेक करो आप? 2 पाई के अंडर में चेक करना, 2 पाई के अंडर, क्योंकि एंड पॉइंट्स क्या है हमारे? 2 पाई। चलो मैं करके दिखा देता हूँ यार, ठीक है। और यहाँ पर एंड पॉइंट क्या था? 0। तो आपने ध्यान चेक किया था, जो π/4 के लेफ्ट में मैंने पॉइंट लिया था शुरुआत में, शायद π/6 लिया था, तो वो 0 और π/4 के बीच में आ रहा था। तो ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट तुमने ले लिया जो 2 पाई के बाहर है, नहीं, ऐसा पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो आपका 5π/4 है, ये क्या आ गया? पॉइंट ऑफ, देखो ये जो आ गया आपका, हाँ 5π/4, यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ऑब्वियसली आप फील करो ना, पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये जो भी दिया है sin 2x पीरियोडिक, वो तो ऐसे चलता है ना, एक बार मैक्सिमम होता है, मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। पीरियोडिक यानी कि वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लगातार रिपीट करता जाता है, ठीक है। तो बिना कुछ देखे हुए अब हम बोल सकते हैं क्या? कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ, आपको एग्जाम में करके थोड़ी ना दिखाना है, आप बोल सकते हो कि सिंस वी नो दैट द साइन फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन, बस आप एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, आप π/4 पे चेक कर लेना। अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया तो अगला क्या आएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फिर अगला क्या आएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फिर अगला क्या आएगा? अगला आएगा आपका ये 7π/4, आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के बाद किसकी बारी आएगी? मिनिमा की। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 7π/4 और 2 पाई के बीच में कोई एंगल चूज करोगे और वहाँ पे अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो पक्का आपका पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ये वाला पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो करने की भी जरूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस यहाँ पे एक बार कर लेने का, बस फिर टेंशन नहीं लेने का। माई पॉजिटिव से नेगेटिव एक पॉइंट पता चल गया। अगर पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है किसी पीरियोडिक फंक्शन में तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। अगर पहला पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है तो नेक्स्ट मिनिमा आ रहा है तो नेक्स्ट मिनिमा, अगर मिनिमा आ रहा है पहला पॉइंट तो नेक्स्ट मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा एंड सो ऑन टू। तो बस आप एक बार निकाल लिया करो ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का इसमें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें? वही सब पुरानी कहानियाँ। आपके पास टोटल एक्स की कितनी वैल्यूज़ है जहाँ आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है? देखो एंड पॉइंट पे भी निकालनी है, यानी कि 0 और 2 पाई भी चेक करना है, π/4 पे, 3π/4 पे, 5π/4 पे, 7π/4 पे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली कहाँ पर? 0 पे, ठीक है। तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? फंक्शन क्या है? sin 2x, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, sin 0 क्या होता है? 0 हो गया, ठीक। उसके बाद f ऑफ π/4 पे निकालते हैं। तो π/4 पे अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा sin 2 इंटू, ये एंगल है भैया पूरा साइन का, ठीक है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या? π/4, 2 1 2 टू द 4 होता है, तो sin π/2 क्या होता है? 1 आ गई यहाँ फंक्शन की वैल्यू। फिर हम निकालेंगे कहाँ पर? f ऑफ 3π/4, तो 3π/4 का मतलब sin 2 इंटू 3π/4, 2 1 जा और 2 2 जा, तो आ गया आपका क्या? 3π/2। मेरे ख्याल से 3π/2 का मतलब क्या होता है? 3π/2 क्या होता है यार? ये हो जाएगा आपका पाई प्लस π/2, है ना, यही तो होगा ना, पाई प्लस π/2, 2 पाई 3π/2, हाँ सही है। तो यानी कि 180 प्लस 90, चेक करो, 3π/2 180 अपॉन पाई से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये कितना हुआ? 270, 180 प्लस 90, 270, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/2। ये मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको बेसिक नहीं पता है, तो पता चलनी चाहिए आपको बेसिक। साइन
अब देखो साइन पाई प्लस पाई बाई टू, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि माइनस साइन पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन पाई बाई टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहाँ निकालेंगे, 5 पाई बाई 4 पे, करेक्ट। तो हम निकालेंगे साइन फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, 5 पाई बाई 4 पे, तो हो जाएगा साइन, और 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 5 पाई बाई 4, 2 इंटू एक्स, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया साइन और 5 पाई बाई 2, मेरे ख्याल से फिर से 0 आना चाहिए, फिर भी चेक करते हैं इसका क्या मतलब है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, चेक कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई बाई 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा वापस, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 2, तो देखा आपने फिर से क्या आ गया, +1 आया, ठीक है। मैं सोच रहा था कि 0 आएगा, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में वो रिपीट कर रहा है, 0 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर शायद 0 हो जाए, देखते हैं क्या है। तो अब हम निकालते हैं f ऑफ 7 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 7 पाई बाई 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 7 पाई बाई 2, और 7 पाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3, क्यों 3 2 ज़ा 6, 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई बाई 3 आ जाएगा, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 होता है साइन 60, यानी कि आ जाएगा आपके पास क्या, ये हमने सही किया, लेट मी चेक इट, 7 पाई बाई 3 का मतलब होता है 315, तो कैसे मिलेगा हमको, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ओके गलती हो गई है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। बट 3 पाई पे तो हम करेंगे नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इस 3 पाई को देखो, पहले बताओ ये सही है, इतना समझ में आया, क्यों 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 6 पाई प्लस पाई क्या होता है 7 पाई, तो 7 पाई बाई 2 हो जाएगा ये, तो 7 पाई बाई 2 को लिखने का ये स्टाइल है। अब क्या करो, जिन बच्चों को नहीं पता तो आप इसको ऐसे लिख लो, साइन और 3 पाई को आप क्या लिख लो, 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हो कि नहीं, और प्लस पाई बाई 2 ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो साइन 2 पाई और ये रहा थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बताओ, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन थीटा ही होगा, ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई प्लस पाई बाई 2। अब ये थीटा था ना, साइन 2 पाई, 3 पाई को क्या लिखा 2 पाई प्लस पाई, ठीक है, और इसको हमने थीटा मान लिया, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन और थीटा की जगह ये। अब साइन पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अरे पाई प्लस थीटा यहाँ पे पाई होता है ना, पाई प्लस थीटा कहाँ बैठेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन पाई बाई 2 हो गया, यानी कि -1 हो गया, करेक्ट। तो ये 7 पाई बाई 2 पे आपका, सॉरी 7 पाई बाई 4 पे कितना वैल्यू आया, -1 आ गया, करेक्ट। अब बस 2 पाई बचा हुआ है, तो f ऑफ 2 पाई अगर हम निकालेंगे तो साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई, करेक्ट। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से कितना, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का तो मतलब आपको पता है 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर भी मैं करके दिखाता हूँ, तो साइन 4 पाई को आप लिखोगे 2 पाई प्लस 2 पाई, करेक्ट, और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये रहा थीटा आपका, तो ये वापस साइन 2 पाई हो जाएगा, और साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई होता है आपका साइन पाई प्लस पाई, करेक्ट, और साइन 2 पाई 0 होता है, सबको पता है यार, फिर भी साइन पाई प्लस पाई कर लो इसको, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन तो माइनस साइन पाई हो जाएगा, ठीक है, और साइन पाई क्या होता है आपका 0 ही तो होता है, तो 0 इंटू -0 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देखिए कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, लाइट भी अभी जानी थी, एक सेकंड इसको निकाल देता हूँ, नहीं तो नॉइस करेगा ये। हाँ देखिए, अब इस फंक्शन की स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे ख्याल से कितनी है, 1 है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, ये कहाँ कर रही है, x = पाई बाई 4 पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, और कहाँ पे आ रही है 5 पाई बाई 4 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना भाई। 1 से बड़ा कहीं पे आ रहा है, ध्यान से चेक करो, कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, चेक करो ना, 0 पे 0 आ रहा है, पाई बाई 4 पे 1 आ रहा है,
3π/4 पे -1 आ रहा है, 5π/4 पे फिर से 1 आ रहा है, ठीक, और 7π/4 पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक, और 2π पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इसकी जो उन्होंने हमसे पूछा था कि ये फंक्शन sin 2x कौन से पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी, 1। एक बार तो कहाँ आई, x = π/4, यानी कि x = π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और 1 कब आ रही है, 1 आ रही है 5π/4 पे, यानी कि एक तो x = 5π/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है ना, तो बस इतना ही हमको आंसर करना है। हेंस वी कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f is equals to sin 2x on the closed interval 0 to 2π is occurring at x is equals to π/4 and x is equals to 5π/4। उसने हमसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, उसने हमसे ये पूछा है कि ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो हमने पॉइंट्स बताए हैं बस। अगर वो हमसे ये भी पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तब हम बोलते कि हाँ भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके।